तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सम्मान क्या होता है। सम्मान का मतलब राइट इवैल्यूएशन, यानी सही आकलन। हम किसी व्यक्ति का अगर सही आकलन करते हैं तो उसी को हमने सम्मान कहा है। तो पहले समझते हैं अपमान और फिर समझेंगे हम सम्मान। तो अपमान किसको कहा गया है? ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन या फिर अदरवाइज इवैल्यूएशन को अपमान कहा गया है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सम्मान और अपमान को समझते हैं, फिर एक कहानी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं परिवार से। एक परिवार में 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, वो इकलौता है। घर के जो बड़े बूढ़े हैं, दादी हैं, दादा हैं, तो लड़के को बहुत प्रेम करते हैं और बच्चे को बहुत सर पे चढ़ा दिया कि ये मेरा लाडला बेटा है, राजा है, और उसकी गलतियों को भी माफ़ किया जाए, उसको घर में कभी कोई डांट ना पड़े। तो इस बिहेवियर से वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर वो अपने आप को सच में राजा समझने लगता है। जब वो समाज में जाता है तो राजा की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उस समाज में उसके जैसे और बहुत सारे राजा घूम रहे होते हैं। फिर सारे राजा आपस में मिलजुल के लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जो हम किसी भी व्यक्ति का ओवर इवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसका तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, साथ में अन्य संबंधियों का, जैसे कि घर की उन 2 लड़कियों के साथ भी हम अपमान कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमको ओवर इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है अंडर इवैल्यूएशन, जैसे कि हर बच्चा कुछ प्रतिभाओं में स्पेशल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे की जो नॉलेज है और जो उसके मार्क्स हैं उसको संबंधियों या फिर पड़ोसियों के बच्चों के मार्क्स से कंपेयर करते हैं। और कई बार जब हम नाराज़ होते हैं तो बहुत डांटते हैं कि तुम तो नालायक हो, बिल्कुल बेवकूफ़ हो। देखो शर्मा जी का जो लड़का है 90% लाया है, तुम केवल 88% लेके आए हो। तो इस तरीके के बिहेवियर से बच्चे के अंदर हीन भावना जागती है। धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है। और तीसरा तरीका है अपमान करने का, वो है अदरवाइज इवैल्यूएशन। जब हमारा बच्चा पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है तो फिर हम ऐसे बोलते हैं कि देखो गुप्ता जी का जो लड़का है वो तो 80% तो लाया है कम से कम, तुम तो 70% ही लाए हो, तुम तो बिल्कुल गधे हो, कुछ नहीं आता तुमको। तो इस तरीके से हम अपने संबंधों में अपमान करते रहते हैं। तो मैं अब आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। कहानी है एक लड़की की, भोली सी भाली सी और थोड़ी सांवली सी। ये जो कहानी है वो 1995 की है। तो एक छोटे से गांव की लड़की एक बड़े शहर में एक बड़े से इंस्टीट्यूट में MBA करने के लिए आती है। उस समय MBA करना और खासकर किसी लड़की का बहुत बड़ी बात हुआ करती थी गांव की लड़कियों के लिए। तो वो जो लड़की है वो पूरे गांव में फेमस हो गई होती है और वो अपने माता पिता के सम्मान का भी कारण थी। तो वो जो लड़की थी वो अपने परिवार के सम्मान का कारण थी। तो माता पिता हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे। घर में कोई भी गेस्ट आए तो मिलिए हमारे घर की बड़ी लड़की से, पढ़ाई में बहुत होशियार है, देखो MBA कर रही है इतने बड़े इंस्टीट्यूट से। और उसी परिवार में 2 बच्चे और थे, एक छोटी लड़की और सबसे छोटा लड़का। और वहीं जब छोटी लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाता था तो देखिए मिलिए इस नालायक से, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, पूरे दिन खेलता रहता है। तो इस तरीके से घर के बच्चों को मेहमानों के सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता था। तो घर का जो छोटा लड़का है उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है और वो अपनी बड़ी दीदी से नफरत करने लगता है। अब नफरत करता है तो वो प्लानिंग करने लगता है किस तरीके से ये जो पापा इसको इतना भाव देते हैं, क्या करूं मैं ऐसा कि पापा इसको भाव देना बंद कर दे और मुझे प्यार करे। तो वो प्लानिंग करता है। तो वो लड़की फ़ोन यूज़ करती थी। अब छोटे भाई ने प्लानिंग की क्यों ना मम्मी के कान भरे जाएं। तो उसने जो है मम्मी के कान भरने स्टार्ट कर दिए। देखो मम्मी, आपने कितनी मेहनत से कितना पैसा खर्च करके इसका एडमिशन कराया इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, और दीदी को देखो ये हर समय फ़ोन पे बात करती रहती हैं। आपको लगता है वो पढ़ाई करती है लेकिन वो फ़ोन पे बात करती रहती हैं। आप लोग प्यार में अंधे हो चुके हो, आप उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते हो। अब किसी ने दिमाग में शक का बीज डाल दिया तो फिर हमको दिखता भी वैसा ही है। तो फिर अब मम्मी जब भी देखें अपनी बड़ी लड़की को फ़ोन पे तो यही लगता है कि जो है कि वो फ़ोन यूज़ कर रही है और बातें कर रही है। धीरे धीरे माँ को भी लगने लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर अब जब इंसान की प्रशंसा ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो
जो घर की बड़ी लड़की है वो हर एक मुद्दे पर खुल के अपनी राय को प्रस्तुत किया करती थी। तो अब इसके बाद जो है छोटे लड़के ने एक और प्लानिंग बताई। तो उसने माँ को बोला, देखो मम्मी, ये अपने आप को ना, बड़ी दीदी जो हैं अपने आप को आपसे बढ़कर समझने लगी हैं, आपकी बातों को काटती हैं और ये प्रूव करती हैं कि आप गलत कह रही हो और वो सही कह रही हैं। आप देखिए, अगर आपने ये सब भी नहीं कंट्रोल किया तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी परिवार में। फिर पापा केवल बड़ी दीदी की सुना करेंगे, आपकी तो कोई भी नहीं सुनेगा। अब हुआ भी ऐसा ही, कुछ ऐसे वाक़या हुए कि जहाँ माता को सलाह दी गई तो बड़ी बहन ने माँ को कुछ सजेशन दिया कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। अब माँ के अंदर भी हीन भावना पैदा हो गई कि ये अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लग गई है। अब क्या हो गया, घर में बड़ी बहन के विरुद्ध दोनों की जोड़ी बन गई, माँ बेटे की। और अब जो है माँ ने पिता की से भी ये बात करनी स्टार्ट कर दी कि भाई ऐसा है, आपने बड़ी लड़की को बहुत फ्रीडम दे दी है और ये अपने आप को कुछ ज़्यादा बनने लग गई है और ऐसा करना ठीक नहीं है। धीरे धीरे माता की बात सुन सुन के पिता को भी लगने लग गया। और एक दिन कुछ ऐसी घटना हो गई जहाँ घर की बड़ी लड़की ने पिता की बात को काट दिया। बस इतना होना था, पिताजी तो भरे बैठे थे और उन्होंने डांट दिया। और अपने आप को बहुत बड़ा समझती हो, 2 अक्षर पढ़ के लिए अपने आप को माता पिता से बेहतर समझती हो, और तुम हो क्या, हाँ सांवली सी हो, ना तो कल की ना सूरत की, हमने तारीफ क्या कर दी, अपने आप को क्या समझती हो। तो पिता ने गुस्से में कुछ ऐसे वाक्य कह दिए जो उनको नहीं कहने चाहिए थे और ये बात जो है उसके मन पे लग गई। अब वो जो लड़की है जब हॉस्टल लौट कर आई सेकेंड ईयर में, तो हर समय यही सोचती थी कि मेरे घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना छोटा भाई, ना माँ, ना पिता, और मेरे पिताजी भी मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम सांवली हो, मैं सुंदर भी नहीं हूँ और मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। तो ऐसा सोच के वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो डिप्रेशन में गई तो उनके टीचर्स ने ये बात नोटिस किया और जब उन्होंने पूरी बात बताई तब टीचर ने उनके माता पिता से बात को डिस्कस किया। तो इस एग्जाम्पल से सिंपल क्लियर होता है, जब हम अपने परिवार में किसी का ओवर एवेल्यूएशन करते हैं और किसका अंडर एवेल्यूएशन करते हैं तो परिवार में किस तरीके से रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने का कि किस तरीके से हम अपमान कर रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम कैसे अपमान कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं। आप किसी के यहाँ फंक्शन में गए हैं, आपके साथ 4-5 लोग खड़े हुए हैं और जो मेज़बान है वो आपके बगल वाले इंसान को ज़्यादा महत्व दे रहा है, उससे हर चीज़ पूछी जा रही है, आप क्या खाएंगे, उनको अच्छे से स्वागत भी किया जा रहा है, और आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट ना हो, आपको कैसा लगेगा। हालांकि इन्होंने आपका अपमान तो नहीं किया, उन्होंने बगल वाले का ज़्यादा सम्मान किया, लेकिन ये बात हम देख नहीं पाते, हमको बुरा लगेगा। ऐसे ही जब हम बिहेवियर करते हैं, जब हम भेदभाव करते हैं, किसी को स्पेशल ट्रीट कराते हैं तो बाकी लोगों को बुरा लगता है और हम अनजाने में बाकियों का अपमान कर देते हैं। तो ये बात हम देख नहीं पाते। तो अब हम समझते हैं सम्मान क्या है। अगर हम अपना और सामने वाले का पर्पस देखें तो मेरा पर्पस है कि मैं कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहता हूँ, सामने वाले की लाइफ का भी यही पर्पस है कि वो निरंतर सुख चाहता है। तो यानी हमारी लाइफ का जो एम है वो सेम है, यानी मेरा और सामने वाले व्यक्ति का जो लाइफ का एम है वो सेम है। अब दूसरे पैरामीटर को देखते हैं, प्रोग्राम। तो जो निरंतर सुख है उसको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे अपने जीवन के 4 क्षेत्रों में जो क्या है, परिवार, स्वयं, सोसाइटी और प्रकृति, इन चारों क्षेत्रों में हार्मनी को डेवलप करना पड़ेगा। तो सामने वाले को क्या करना है, निरंतर सुख पाने के लिए उसको भी यही करना है। तो भाई हमारा प्रोग्राम भी सेम है। अगर हम देखें पोटेंशियल की बात, तो इस निरंतर सुख को पाने के लिए मेरे पास जो क्षमता है वो है मेरा ज्ञान और मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस। सामने वाले के पास भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस को या फिर निरंतर सुख को पा सकता है। यानी हमारी क्षमताएं भी सेम है। तो इन तीनों पैरामीटर पे जब हम इवेल्युएट करते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सामने वाला बंदा क्या है, मेरे जैसा है। तो सम्मान का क्या मतलब है, सही आकलन। और सही आकलन क्या है, हम सब समान हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो सम्मान का मतलब है सही आकलन, और सही आकलन का मतलब हम सब इंसान के साथ एक जैसा ट्रीट करें, किसी को छोटा और ना ही किसी को बड़ा महसूस कराएं। हम सब इक्वल हैं,
जैसा मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। तो यही सम्मान का सही अर्थ है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और सुझाव है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।